स्वस्थ जीवन जीने की महत्व को न समझने से हमारा शरीर, मन, आत्मा पर हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं। ना स्वस्थ आहार लेना, अव्यवस्थित जीवन शैली और शारीरिक निष्क्रियता हमारे शारीरिक संक्रमण, मोटापा, हृदय रोग, मधुमेह, नसों की बीमारी, मानसिक तनाव, नींद की कमी और अवसाद जैसी समस्याओं का सामना करने के लिए संवेदनशील बना सकते हैं। स्वस्थ जीवन शैली का महत्वपूर्ण हिस्सा होने से हमारी सक्रियता, ऊर्जा, आत्मविश्वास और सकारात्मकता कम हो सकती है। इसलिए हमें स्वस्थ खाना, नियमित व्यायाम और स्वस्थ मानसिक स्थिति बनाए रखने के लिए समय निकालना आवश्यक है। एक स्वस्थ जीवन शैली का पालन करने से हम अपने स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि को बढ़ा सकते हैं। तो इसे एक बुद्ध की कहानी से समझते हैं। तो एक समय की बात है, भारत में एक सुंदर आश्रम स्थित था, जहाँ एक बौद्ध सन्यासी अपने आप से और परमात्मा के साथ संपूर्ण एकाग्रता के साथ जीने के लिए आए थे। उनका नाम था स्वामी धर्मपाल। स्वामी धर्मपाल जब भी अपनी आंखें खोलते, वे एक उत्साही और स्वस्थ जीवन जीने का संकल्प लेते थे। वे न केवल अपनी आध्यात्मिक तालीम और भावनाओं पर ध्यान देते थे, बल्कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान देते थे। उन्होंने समझा था कि अच्छे स्वास्थ्य के बिना किसी भी उद्देश्य को पूरा करना संभव नहीं हो सकता। तो एक दिन एक युवा शिष्य आश्रम में आया और स्वामी धर्मपाल से समाधान चाहते हुए बोले, आचार्य जी, कृपया मुझे बताएं, स्वस्थ रहने का रहस्य क्या है। स्वामी धर्मपाल उसकी ओर मुस्कुराए और बोले, बेटा, स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए तुम्हें 3 महत्वपूर्ण तत्वों पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। पहला, आहार, व्यायाम और मेधा। युवा शिष्य ने अचरज के साथ कहा, मेधा? क्या आप इसका मतलब बता सकते हैं आचार्य जी? स्वामी धर्मपाल ने उत्साहपूर्वक कहा, बेटा, मेधा शब्द न केवल बुद्धिमानता को दर्शाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि हम अपने मन को कैसे स्वस्थ रखते हैं। स्वस्थ मेधा स्वस्थ शरीर का आधार होता है। स्वामी धर्मपाल ने उस युवा शिष्य को संग्रह किया और एक कहानी सुनाने लगा। बहुत समय पहले एक बौद्ध सन्यासी ने एक गांव में विद्यालय खोला। वह उज्जवल और ज्ञानी था और उसका मार्गदर्शन करने के लिए लोग उसके पास आते थे। वह सन्यासी न केवल उच्चतम शिक्षा देता था, बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में भी अनुशासन बढ़ाता था। एक दिन उस गांव में एक छोटा बच्चा बीमार पड़ गया। उसके माता पिता ने सन्यासी को बुलाया और बच्चों की स्वास्थ्य की चिंता की। सन्यासी ने ध्यानपूर्वक बच्चे को देखा और उसकी नम्रता को देखकर पता चला कि उसका मानसिक स्वास्थ्य काफी कमजोर है। सन्यासी ने बच्चे के पिता से पूछा, क्या आप इस बच्चे को नियमित रूप से व्यायाम कराते हैं? बच्चे के पिता ने उत्तर दिया, नहीं महाराज जी, हम उसे व्यायाम के लिए कभी नहीं प्रेरित करते। सन्यासी ने मुस्कान देते हुए कहा, व्यायाम एक महत्वपूर्ण तत्व है जो हमें शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखता है। यह हमारे शरीर की ऊर्जा को बढ़ाता है, अवसाद को दूर करता है और हमें जीवन के लिए तैयार रखता है। उस गांव के लोगों को यह समझने में काफी समय लगा, लेकिन धीरे धीरे वे व्यायाम को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना लिए। लोग स्वस्थ और जीवंत रहने लगे और सन्यासी के द्वारा सिखाए गए और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेदिक औषधियों का उपयोग करने लगे। तो युवा शिष्य ने पूछा, और आहार आचार्य जी, कैसा आहार स्वस्थ रहने के लिए अनिवार्य है? स्वामी धर्मपाल ने कहा, बेटा, आहार हमारे शरीर का उपकरण होता है और हमें ऊर्जा देता है। शुद्ध और पौष्टिक आहार लेना हमें स्वस्थ रखता है और बीमारियों से बचाता है। स्वामी धर्मपाल ने एक औषधालय में एक व्यापारी के साथ मिलकर जड़ी बूटियां और अन्य पौष्टिक आहार के विषय में बातचीत। वे अद्यतन ज्ञान प्राप्त करके आश्रम में लाए और उसे
आश्रम के सभी लोगों के साथ साझा किया। इसके फलस्वरूप लोग औषधालय से प्राकृतिक औषधियां और स्वस्थ खाद्य पदार्थों का उपयोग करने लगे। वे स्वस्थ बने रहे और अपनी दिनचर्या में योग को शामिल करने लगे। इस प्रकार धर्मपाल स्वामी ने अपनी कथा समाप्त की और युवा सन्यासी को एक पूर्णतः आत्मसंयमित और स्वस्थ जीवन जीने का ज्ञान प्राप्त किया। एक स्वस्थ दिनचर्या न सिर्फ हमारे जीवन को बेहतर बनाता है बल्कि भविष्य में होने वाले सारे परिणामों का एक फलस्वरूप हमारा एक स्वस्थ जीवन ही होता है। स्वस्थ जीवन जीने के लिए व्यायाम जरूर करें, अच्छा खाना जरूर लें और साथ में मेधा यानी मेडिटेशन करें, ध्यान करें। इसी तरह की जीवन बदल देने वाली कहानियां इस चैनल पर रोज आती रहती है। तो यदि आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये कहानियां हमारे जीवन का आईना होती है।